आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि लगातार हम KBC के अपडेट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं और लास्ट ईयर में KBC में एपिसोड नंबर 98 या 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए जो है जीते थे। और लगातार KBC के ऊपर अब अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ कि फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल कब से शुरू हो रहे हैं, कितने वीक की कॉलिंग हो गई है। आज भी उसी के रिलेटेड एक वीडियो में लेके आया हूँ जो कि फास्टर फिंगर फर्स्ट के रिलेटेड है और जो लाइफ लाइन में चेंजेस हैं उसके रिलेटेड है। और दूसरा सारी चीज़ों जो आपको मैं लगता बतानी ज़रूरी समझ रहा हूँ इसके रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते या र्यूमर्स देते हैं। हालांकि ऐसे लोग 10 में से 1 या 2 ही होते हैं। उनका काम ही खैर ये होता है कि किसी ना किसी को जाके फालतू में कमेंट करना, कि खुद तो कुछ उन्होंने करना नहीं। जो लोग करते हैं या जो लोग करना चाहते हैं उनको भी वो लोग करने नहीं देना चाहते। लेकिन वही ऑथेंटिसिटी में देने के लिए आपको एक तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको 1-2 चीज़ें क्लियर करूँगा। एक चीज़ तो मैंने, अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देखते हो तो 17 जून को मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, 17 जून को, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो KBC का पहला एपिसोड है वो लगभग 11 अगस्त को टेलीकास्ट होगा। तब ना तो KBC का कोई प्रोमो टीवी पे आया था, ना उन्होंने कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल पे डाला था, ना ही कोई फ़ोटोशूट जो बच्चन साहब के बाद में फ़ोटोशूट के पिक्चर लीक हुए थे या कुछ भी हुआ था, वो कहीं पे भी आउट नहीं हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी वो वीडियो वहाँ पे जाके एडिट कर दिया, कुछ है। आप लोग जाके देख सकते हैं, 17 जून का वीडियो आप निकाल लीजिए और प्रोमो का जो डेट है वो जुलाई में आया, वो आप लोग डेट निकाल लीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि हमने प्रोमो आने से पहले कितने दिन पहले आप लोगों तक जानकारी दे दी थी, जो कि एकदम सटीक थी। इससे ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ की तरह है जो लोग ट्रोल करते थे कि आप लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। फिर मैंने फास्टर फिंगर फर्स्ट की भी इन्फॉर्मेशन दी थी लोगों को कि फास्टर फिंगर फर्स्ट के कॉल चालू हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, अगर सच बोल रहे हो तो नंबर शेयर कीजिए। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध किया था कि पहली बात तो ये है कि फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल है वो कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक ही नंबर से आती है, क्योंकि वहाँ पे टीम्स होती हैं। कॉलिंग का जो टाइम है ये ज़्यादा होता है, यानी कॉल जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए की जाता है। काफ़ी तरह की जानकारी वो आप लोगों से लेते हैं। इस वजह से अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग लोगों को वो कॉलिंग करते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत से नंबर भी थे, लास्ट टाइम के भी थे, इस बार के भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स को कॉल आया उनसे मैंने नंबर लिए। लेकिन वो यहाँ पे नंबर शेयर करना सही नहीं है। वो नंबर सही शेयर करना ना तो उन जिनको कॉल आया उनके लिए सही है ताकि कल को उनके ऊपर एक्शन आ जाए, ना ही KBC टीम वालों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ नंबर शेयर हो और हम पे वो कोई ना कोई एक्शन लें। या तो फिर आप लोग बहुत से लोग सियाने होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजाक में उन्हें कॉल कर लेते हैं, सर हमें नहीं कॉल आया, आप लोग हमें कॉल नहीं कर रहे। कहने का मतलब नंबर का मिसयूज़ हो जाता है। मैं फिर से यही कहूँगा कि नंबर तो शेयर नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपको कॉल आता है तो आप हमारे साथ नंबर शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मैं आपको ऑथेंटिसिटी बता दूंगा कि नंबर ऑथेंटिक है या नहीं है। मैं एक बात आपको फिर से कहूँगा कि अगर आपसे कोई भी डिटेल लेने के बाद आपसे कोई OTP, आपकी कोई बैंक डिटेल में स्पेशली आपका ATM का डिटेल या कोई ऐसे डिटेल लिए जाते हैं जिससे आपको लगता है कि अकाउंट में दिक्कत हो सकती है, फिर आपको वो OTP वगैरह उन्हें नहीं देना है। किसी भी तरीके का मनी वो लोग डिमांड नहीं करते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आपको पैसा भी उन लोगों को नहीं देना है। क्योंकि अगर आप पैसा उन लोगों को देते हैं तो वो मान के चलें कि फ्रॉड कॉल है। ये चीज़ें आपको लेके चलनी है। ये आपको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से और ध्यान से विजिलेंट रह के सोचना है। और दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट के कॉलिंग की। देखिए, फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉलिंग लगातार चल रहा है। आज ही टोटल मेरे कई सब्सक्राइबर को कॉल आ गया, आज भी एक सब्सक्राइबर को कॉल आया। तो जो सुनने में आ रहा है कि फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग है वो लगभग 6 हफ्ते की जो है वो
पूरी 5 से 6 हफ्ते की कॉलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, ये अभी चल रही है। मोटा मोटा मान के चलो कि KBC ने 1.5 महीने का जो है कॉलिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर हमें कॉल आएगा या नहीं आएगा। देखिए, ये कॉल सभी को आएगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें जिनका PI या फॉर्म वगैरह उन लोगों ने अच्छा भरा है। लेकिन अगर आपको प्ले लॉन्ग जो है वो आप लोग को सभी को खेलना ही खेलना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो कॉल है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को आता है जिनकी या तो फिर स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग हो या जिनकी स्टोरी बहुत दुखदाई हो, या कोई, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कॉल जो है वो मर्सी बेसिस पे आता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मेरे वीक में भी देखा हो, मेरे वीक में जब KBC टेलीकास्ट हुआ था तो मेरे वीक में भी बहुत से जन ऐसे थे जो बिल्कुल परिवार से अच्छे थे और उनकी कोई ऐसी दुखदाई स्टोरी नहीं थी। देखिए, दुखदाई स्टोरी होना और इंस्पायरिंग स्टोरी होना और स्टोरी को अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए, सारी बातें अलग अलग हैं। आप इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मत लीजिए। अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, आप अपनी लाइफ अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं टीवी पे, तो आपको ज़रूर कॉल आ सकता है। अगर आपने मेरे हफ्ते में देखा हो तो मेरे हफ्ते में दूसरे नंबर पे जसपाल सिंह जी आए थे, जो कि पंजाब से थे। वो जॉब कर रहे थे, घर पे भी ठीक था, ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई मैं कहूँ कि इतनी प्रॉब्लम थी कि उनकी स्टोरी सिंपैथी लेके आए, ऐसा भी नहीं था। उनको कॉल आया, उन्होंने फास्टर फिंगर फर्स्ट खेल के हॉट सीट तक भी वो आए, 12.5 लाख रुपए भी जीते। फिर मेरे ही वीक से अब देखोगे दक्षिता अग्रवाल आई, वो भी पढ़े लिखे नॉर्मल थे, नॉर्मल लोगों की तरह जॉब कर रहे थे और पैसा भी उनके पास ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी था या बहुत ज़्यादा कम था, नॉर्मल लोगों की तरह थे वो भी। फिर प्रियंका आए, फिर उसके बाद उस्मान जी आए जो नॉर्मल खेती बाड़ी करते थे, ऐसा नहीं था कि वो भी गरीब ख़ानदान से थे, दुखदाई स्टोरी थी। फिर देवोत्तम जी आए, वो भी अच्छे खासा जॉब कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुखदाई लोगों को ही वो कॉल करते हैं या वो लोगों को कॉल करते हैं जो गरीब हैं या ज़रूरतमंद हैं। ये बात एक तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके मन में ये डिबेट बैठेगी फिर तो आपके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है, या तो फिर गरीब जाएंगे या फिर बहुत अमीर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई लोगों। और फिर से क्लियर करता हूँ, बाकी मानना ना मानना सब आपके ऊपर है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ बताई हैं कि वो लोग गए थे। आप लोग अगर चाहें तो उनका एपिसोड देख सकते हैं। हमारा वीक 95 से लेके 100 एपिसोड तक शूट हुआ था। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो एपिसोड निकाल के देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मल लोग भी वहाँ तक जाते हैं और वो भी बड़े आराम से, और हर एक वीक में ऐसे लोग आते हैं। अब जो है फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 5-6 महीने की कंप्लीट हो चुकी है, 5-6 हफ्ते की सॉरी। और अब हो सकता है एक हफ़्ता उन लोगों ने छोड़ लिया हो, क्योंकि एक हफ़्ता जो बीच में है वो प्ले लॉन्ग से आएगा। प्ले लॉन्ग का कॉलिंग कई बार अहम टाइम पे किया जाता है। यूजली कॉलिंग इस बार थोड़ा पहले किया जा रहा है, पिछली बार 15 से 20 दिन पहले किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो कॉलिंग है थोड़ा पहले किया जा रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी पहले किया जा रहा है। प्ले लॉन्ग वालों को हो सकता है मौके पे कॉल आए जब एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे तब। पर लेकिन ऐसा भी होता है कि फर्स्ट जो मंथ में प्ले लॉन्ग आता है दोस्तों, वो फर्स्ट मंथ वाला प्ले लॉन्ग जो है वो लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे 400-500, उनमें से PI लेके उन लोगों को बुलाया जाए। लेकिन फिर भी स्टिल की क्या होता है ये बातें भी हम देखेंगे। एक और जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर KBC में फ़ोन ऑफ फ्रेंड जो लाइफलाइन है ये बहुत कारगर सिद्ध नहीं होती है। अगर आप देखें तो 10 में से केवल 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो उसका अच्छे से पूर्ण तौर पे बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की लाइफलाइन नहीं अच्छी जाती थी। कई बार क्या होता था, नेटवर्क इशू हो जाता था, कई बार सामने वाले को क्वेश्चन प्रोसेस करने में टाइम लग जाता था, या और बला मतलब बहुत से इश्यूज़ रहते थे, जिस वजह से इस बार सुनने में आ रहा है कि ये लाइफलाइन जो है स्क्रैप करेंगे। अच्छा ही है खैर कि ये लाइफलाइन स्क्रैप हो जाए, इसके बदले में आपको कुछ और लाइफलाइन आ जाए। हालांकि लाइफलाइन का जो नाम है शायद हम तक आ गया हो, लेकिन मैं आप लोगों को एज इट नहीं बताऊंगा क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इश्यूज़ रहते हैं। तो जो लाइफलाइन का नाम है इसका आपको हिंट दे दूंगा मैं, जो लेकिन आप लोग अभी आगे बात करेंगे उसमें ही आपका लाइफलाइन का नाम जो कवर हो जाएगा। जो लाइफलाइन की सूचना और संकेत आएगा बाद में वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जो अभी तक इस वीडियो में बात की लाइफलाइन का जो नाम था वो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब आप लोगों को गेस करना है कि लाइफलाइन का नई का नाम क्या होगा, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब रहती है बात फास्टर फिंगर फर्स्ट सेशन की।
तो दोस्तों फास्टर फिंगर फर्स्ट का सेशन हम कल लेके आएंगे, लेकिन इस बार जो सेशन है ये थोड़ा चेंज होगा, ये रिकॉर्डेड रहेगा। इसके बहुत से रीजंस हैं, क्योंकि कई बार किसी को टाइम सूटेबल नहीं होता, तो फिर इस बार हमने सोचा रिकॉर्डेड आएगा, लेकिन सिस्टम सारा वही रहेगा। हम लोग आएंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट के ऊपर जो टिप्स हैं, जो आप लोगों को नहीं बता सकता, और जो ग्राउंड लेवल पे हमने फेस किए थे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद में फास्टर फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चन डालूंगा अपने स्क्रीन पे। आपको वो ऐसे ही जैसे लाइव में हुआ था 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद सही आंसर दिया जाएगा। आप लोग जैसे ही वीडियो देखोगे रिकॉर्डेड सेशन, आप लोगों को ध्यान देना है कि आपने खुद का टाइमर चालू कर लेना है। खैर मैं भी यहाँ पे टाइमर आपको 1 2 3 4 5 6 7 10 ऐसे 15 गिनूँगा, लेकिन आपने अपना टाइमर भी कैलकुलेट कर लेना है। इससे आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने सेकंड में आंसर दिया है, और दूसरा आंसर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है। यानी सपोज करें अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, पहले आपने देखिए आपके पास 15 सेकंड है कुल। 15 सेकंड में आपने क्वेश्चन सुनना है, उसको प्रोसेस भी करना है दिमाग में, फटाफट से सही आंसर देना है, और ये जल्दी का में आंसर देना है, जल्दबाजी में नहीं देना है। जल्दबाजी में अगर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो ये थी। अब बात आती है पढ़ाई की। देखिए फास्टर फिंगर फर्स्ट जब कॉल आ जाता है तब ज़्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि केबीसी के भी बहुत से कॉल आते हैं हमारे पास, उनमें भी टाइम जाता है, क्योंकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। फिर हमें शॉपिंग वगैरह करना होता है, उसमें भी टाइम जाता है, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से मैं आपसे अभी से अनुरोध करता हूँ कि आप करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहें, ताकि आप वहाँ पर जाके अच्छी अमाउंट जीत के आएँ। और रही बात, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल गरीब लोगों को या जिनकी स्टोरी सैड होती है सिर्फ उन्हीं को कॉल आता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल भी। आप लोग पॉजिटिव होप रखें। जैसा कि मैं अपने वीडियो में अक्सर कहता हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दें। मैनिफेस्ट करना आप लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको मैं इतना श्योरिटी दिला सकता हूँ कि आप लोग वहाँ पे पहुँच ही जाओगे, अगर आप सही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं आप उसको सोच लीजिए, प्रोवाइडेड कि वो चीज़ फिजिबल हो। अब ऐसा तो है नहीं आप सोच लिए कि कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ऐसे तो प्रधानमंत्री बनोगे नहीं। वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कीजिए जिसके ऊपर आप मेहनत भी कर रहे हो और आपको लगता है वो चीज़ फिजिबल भी है, यानी हासिल हो सकती है। वो चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप सोचोगे आंखें बंद करके कि मेरे सामने बच्चन साहब बैठे हैं, मैं केबीसी खेल रहा हूँ, ऑडियंस तालियां बजा रही है, तो डेफिनेटली वो आपका सपना पूरा होगा। हालांकि बहुत लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैं बिलीव करता था। इसी बिलीव के साथ मैं वहाँ पहुँचा। बहुत से सब्सक्राइबर बिलीव करते थे, जिनको आज कॉल आया वो भी इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है इसकी पावर बहुत बड़ी होती है, लेकिन पावर तभी काम आती है अगर आप उस पर भरोसा करो, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता है। बहुत से लोग वहम में हैं कि सैड स्टोरी वालों को या कैसे कैसे कॉल आता है। ये मैं उनको लोगों को कोई गुस्से में या लगा के बात नहीं कह रहा, सिर्फ समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि कॉल जो है सभी को किया जाता है। डिपेंड्स अपॉन कि आपने फॉर्म कैसे भरा है, आपने पीआई कैसे दिया था। आप फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताए हैं वैसे आप चेंजेस कर सकते हो। जब जिनको आज कॉल आया उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उनका फॉर्म इतना बढ़िया भरा हुआ था, मतलब बढ़िया इन द सेंस कि उन्होंने अपनी स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया था कि वो अगर स्क्रीन पे सुनने में भी आप लोगों को बढ़िया लगेगी। आगे जिनको कॉल आया है ऐसे उनका नाम शेयर करना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जब उनका एपिसोड टेलीकास्ट होना हुआ तो आप लोगों को मैं उनका नाम टेलीकास्ट करके यहाँ पे बता दूंगा। साथ ही साथ हो पाया तो उनके साथ एक छोटा सा सेशन भी रखेंगे हम यूट्यूब पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो आपकी क्वेरीज हैं वो नीचे बता दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, फेक कॉलों से बिवेयर रहें। OTP कोई मांगता है उसे बिल्कुल नहीं देना, वो आपसे बहुत नॉर्मल डिटेल्स मांगेंगे। OTP और पैसा मांगने वालों से दूर रहें, क्योंकि हमारा चैनल भी बिल्कुल विद फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना ऐसा नहीं है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ ज्ञान दे रहे हैं और वहाँ आपसे कोई गलती से या आपको धोखा दे के पैसे एंड के ले जाए। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।